नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं ज्योमेट्री के 3 लेसन इसी चैनल पे करा चुका हूँ। उसमें हमने एंगल बाइसेक्टर की जो भी थ्योरी थी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी आगे जो नेसेसरी पॉइंट बनते हैं एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आगे वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जो थ्योरी सेशन चल रहा है प्रैक्टिस सेशन में इसके बाद करवाने वाला हूँ। लेकिन कुछ एक सेशन में जैसे प्रीवियस ईयर देखोगे आप, प्रीवियस लेसन यदि आपने देखा होगा तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो आप ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में बीच में कराते रहूँगा ताकि थ्योरी कंटेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो आज जो मैं कराने वाला हूँ एंगल बाइसेक्टर से आगे की थ्योरी कराने वाला हूँ जो एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आज का, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी बातों के। एक ट्रायंगल है, ए, बी और सी। इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कई बार क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में प्री में या मेंस में इस टाइप के पूछे गए हैं, तो मैं आपको यहीं कवर करा दूंगा। तो ए के सामने जो छोटी साइड स्मॉल है ये मैं मानता हूँ, इसके सामने बी, इसके सामने सी। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो ट्रायंगल की कोई भी साइड होती है, ट्रायंगल की कोई भी जो साइड होगी वो हमेशा उसके सम से क्या होगी? चलिए सॉरी गाइस, दरअसल अभी बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? जैसे कि ए के सामने मैंने एक साइड मानी ए, इसके सामने बी, इसके सामने सी। अब क्या बोला मैंने कि पॉइंट क्या है आज का? आज का पॉइंट है कि किसी भी दो साइड का सम यदि मैं करता हूँ तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे? तीसरी वाली साइड से। यदि मैं ए प्लस बी का सम करता हूँ तो हमेशा किससे बड़ा होगा? साइड सी से। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेता 4, 5, 7। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये ट्रायंगल वाकई में हो सकता है नहीं, चेक करूंगा। जब इन दोनों साइड का मैं सम करूंगा तो 9, 9 इज ग्रेटर देन 7, या इसका मतलब ये ट्रायंगल की साइड हो सकती है। यदि इस कंडीशन में अप्लाई नहीं करेगा तो ट्रायंगल की कभी भी साइड नहीं हो सकती है। आगे मैं जाके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना से याद रखें, किसी भी दो साइड का सम हमेशा किससे? तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 7 + 5 12, 12 हमेशा किससे बड़ा होगा? 4 से, यानी कि ये साइड हो सकती है। उसके बाद मैं कहता हूँ 7 + 4 11, और ये 5, ये कि 5 से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब ये ट्रेंगल में हमेशा कंसिडर करके चल सकता हूँ, ये ट्रेंगल की साइड हो सकती है। यदि ऐसा आए कि जैसे कि मैंने लिखा कि दोनों साइड का सम करने पर ये वाला ए प्लस बी हम यदि छोटा आ जाए, मान लो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ट्रेंगल की साइड्स में, यानी कि वो ट्रेंगल की साइड नहीं होगी। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप करके लिखिए। जैसे मैंने ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, वैसे ही सी प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए। थर्ड पॉइंट लिख करके लिखो, ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक लिखा है, इनको अच्छे से नोट करो। बाकी आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इन पे बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द तीसरी साइड कौन सी हो सकती है, दो साइड देके, या फिर और भी अदर क्वेश्चन जो मेंस में बनते हैं, तो वो भी यहीं से कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके अलावा, यदि ये तो प्लस का तो हमने कर लिया, लेकिन नेगेटिव में क्या बोलता है? नेगेटिव में यदि ए माइनस बी करता हूँ तो ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा सी से। हमेशा याद रखें ये 3 पॉइंट। उसके बाद बी माइनस सी यदि मैं करता हूँ तो इससे बड़ा कौन होगा? ए। यानी कि जब पॉजिटिव करूँगा तो पॉजिटिव वाला दो जो जिनको ऐड करूँगा वो बड़े होने चाहिए। जब इनका सम यानी कि डिफरेंस लूँगा तो ये वाली थर्ड वाली साइड जो भी मैं कंसिडर करूँगा वो वाली बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे सी माइनस ए करूँगा तो कौन आएगा बड़ा? बी आएगा। ओके, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था? एग्जाम्पल मैंने लिया था 4, 5 एंड 7। ओके, अब देखो इन दोनों का ये डिफरेंस करता हूँ मैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1, 1 से बड़ा कौन होगा? 7, यानी कि ये हो सकता है। यदि इन दोनों का गैप लूंगा मैं तो 2, 2 क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा क्या होना चाहिए? 4, यहाँ हो रहा है। यदि इन दोनों का गैप लिया मैंने 3, बड़ा है, यानी कि ये तीनों साइड हो सकती है। अब मैं किसी एक पॉइंट को लेता हूँ, जैसे एंगल बी वाली साइड को लेके एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट क्या है कि जो बी है
हमेशा किससे छोटा होगा? सी प्लस ए से हमेशा छोटा होगा। ओके। और बड़ा किससे होगा? सी माइनस ए से। इसको मैं अगले पेज पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कैसे? जैसे कि जो बी साइड है वो हमेशा किससे छोटी होगी? मैंने दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, है ना, ये हमेशा बड़ा होगा। लेकिन जब इनका मैं डिफरेंस कर दूँ, सी माइनस ए कर दूँ, तो बी क्या होगा? इनसे बड़ा। ये कंडीशन लिख के रखिए, एसएससी ने बहुत बार पूछी है। आईएमपी नोट करके अपनी कॉपी में लिखे, आईएमपी ये कंडीशन। ओके, अब इसका मतलब बताता हूँ कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइड, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइड, फर्स्ट एंड सेकेंड साइड इज क्या होगा? इज लेस देन थर्ड साइड। ओके, लेस देन थर्ड साइड, नो ग्रेटर देन थर्ड, लेस देन थर्ड साइड होगा, लेकिन जो थर्ड साइड होगी किससे बड़ी होगी? किससे छोटी होगी? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइड। सम ऑफ, इनसे तो बड़ी होगी, फर्स्ट एंड के डिफरेंस है, लेकिन इनके सम से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइड। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं बोला कि जो अपनी जो थर्ड साइड होगी, यदि मैं दोनों साइड का सम करता हूँ तो उससे छोटा होना चाहिए, यदि ट्रेंगल की साइड्स मुझे बनानी है तो। और जो इनका डिफरेंस होगा उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे। जैसे कि क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नोट कर लेना। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ट्रेंगल, इफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज, क्या होता है, 5 a and 11, देन मुझे क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी की, ए कहाँ से कहाँ तक होगा। मैंने कहा कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल बनेगा जिसमें 5 मान लेता हूँ, J11 और ये ए। तो मैंने कहा जो ये साइड ए होगी ना, ये हमेशा किससे बड़ी होगी? इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 4 से बड़ी होगी। मुझे मैक्सिमम और मिनिमम साइड बतानी है। ये समझ लो कि मिनिमम साइड बतानी है और एक बतानी है मैक्सिमम साइड। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लिया कि मुझे जो ए आएगा ना मेरे यहाँ साइड, वो हमेशा इनके डिफरेंस से तो बड़ा होगा, लेकिन इनके सम से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ये क्या है कि या तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है? 4, जो यहाँ पे साइड आएगी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यानी कि वो 4 के इक्वल नहीं आएगा, ना ही 4 आएगा ना ही 4 के इक्वल, ना ही 16 आएगा ना 16 के इक्वल। वो इनके बीच में कहीं हो सकता है। जैसे कि 5 हो सकता है, 6 कुड भी, 7, 8 हो सकता है। ऐसे करते करते 11, 12, 13, 14 और 15, बस इतनी वैल्यू इसकी हो सकती है, क्योंकि वो 16 के इक्वल भी नहीं हो सकता और ना ही हमेशा 16 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 जो है 4 से बड़ा भी है और 16 से छोटा भी है। कितनी वैल्यू एक्सीड करती है जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि मैं यदि वैल्यू गिनूं उनके बीच में तो कितनी वैल्यू हो सकती है? एक ही, तो 11 एग्जिट कर सकती है ना? क्या कर सकती है? एग्जिस्ट कर सकती है। कौन? 11 वैल्यूज इसकी। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछे, इसलिए मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा था तो मुझे याद है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसकी एक साइड दे रखी है 8, दूसरी साइड 20 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है कि जो ये साइड ए होगी ना यहाँ पे बनी, इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि ट्रेंगल की साइड में इंक्लूड हो। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इनका डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। इससे बड़ा होगा मेरा ए, लेकिन इनके सम से छोटा होगा, यानी कि किससे छोटा होगा? 28 से छोटा होगा। अब इनके बीच में कितनी वैल्यू आती है गिनो। 13 इनके बीच में आता है, 14, 15। उसने उसने पूछा है कि ए की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है कि वो ए की जगह लिखी जा सके, या फिर उसकी या फिर किसी ट्रेंगल की साइड ली जा सके। तो 15, 16 एक साइड हो सकती है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23, 24, 25, 26, बस 27, क्योंकि 28 के ना इक्वल हो सकती है ना उससे ज़्यादा। कितनी वैल्यू होगी? 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि एक ही ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 15 वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा वो संभव नहीं है। अभी अब जैसे कि ऑप्शन दे रखा है कि 16 17 18 एंड 15, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, तो मैं इसलिए आपको ये थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। कुछ भी बस रिलेशन याद रखना है कि इन दोनों का माइनस से ये बड़ा होगा, इन दोनों का डिफरेंस से ये बड़ा होगा और इन दोनों के सम से ये ए छोटा होगा, यदि ट्रायंगल की साइड उसे बननी है तो। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये वाला बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली इस टाइप के क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि एरिया निकालना, लेकिन इस टाइप के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कभी कभी उनको छोड़ के आते हैं, फिर उनसे मॉक टेस्ट में भागते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करवाया है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की भी मैं आपको थ्योरी करवा चुका था बहुत सारी, मतलब जितनी भी थी, और कुछ एक बची हुई जो कि अलग अलग मेथड से वही सेम प्रूव करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का? पॉइंट नंबर 2, जिससे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना है, बहुत जरूरी पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बहुत मदद करता है कुछ पॉइंट। एक ट्रायंगल बनाया ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ओके, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब मैंने एक हाइट डाली यहाँ से, ओके, ये इसकी हाइट है, ऐसा तक एक और पॉइंट, इसको नाम देता हूँ डी, और एक और डाला मैंने ई, इसको नाम देता हूँ पी। अब देखो मुझे ए बी सी का यदि एरिया निकालना है, ए बी सी का यदि एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे हाइट कितनी है एच, और बेस कितना है पी सी, कंप्लीट ट्रायंगल का जो बेस है वो है पी सी, ओके। इस टाइप के, इस जैसे कि अब किसके वाली निकालता हूँ मैं, जैसे मैं निकाला ए बी पी की, ट्रायंगल ए बी पी का यदि मैं एरिया निकालता हूँ तो हाफ, हाइट तो हमेशा सेम होगी, लेकिन जो बेस है इसका कितना बदल जाएगा, बी पी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो जब देखो मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूँ जनरली आपको, कि यहाँ से इन दोनों की यदि मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों को ए बी सी का एरिया और ए बी पी का एरिया डिवाइड करता हूँ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आया क्या, बी सी और बी पी, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए बी पी। अब देखो जनरली ये जो इक्वेशन है ये बोलना चाह रही है कि जब कभी मैं सामने वाली साइड पे कोई लाइन डालता हूँ, तो जिस रेशियो में उसका बेस होगा उसी रेशियो में क्या होगा, उसका एरिया होगा। जैसे ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने कोई लाइन सामने वाली साइड पर डाली, तो किसी रेशियो में उसने साइड को डिवाइड किया होगा, है ना। अब जिस रेशियो में उसने डिवाइड किया है वो क्या होगा, उसी का रेशियो उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि जो रेशियो में डिवाइड करे उसी रेशियो में उसका ये डिवाइड करा। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी और ए बी पी दो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी किसने 1:2 में डिवाइड होगा। यदि बी सी का एरिया मान लो 8 मान लो, तो इसका हो जाएगा 16। बस ये आपको मैं बताना चाह रहा था। जैसे कि एक लाइन डाली यहाँ पर, अब ये 2:3 में डाल रहा है ना, तो इनका एरिया भी किस रेशियो में होगा, 2:3 में। ये बहुत ही आईएमपी क्या है, थ्योरी है, किसी भी छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत मदद करेगी, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद करके रखें। यहाँ तक क्लियर है सेकंड पॉइंट? आगे चलूँ? बस आपको कुछ भी नहीं, बस याद रखना है कि बेस पे आप कोई भी लाइन डालोगे तो वो उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो दे रखा हो, जिस रेशियो में उसका बेस डिवाइड करेगा। जैसे 2:3:4 में डिवाइड करेगा, तो इसका एरिया भी 2:3:4 में डिवाइड करेगा। जैसे इसका एरिया बोल दूँ मैं कि 8 है, तो इसका एरिया ये हो जाएगा 8, ये वाला एरिया हो जाएगा 6, और ये वाला हो जाएगा 4। आया समझ में यहाँ तक? आसान सी थ्योरी, चले आगे। तीनों पॉइंट क्लियर है? तीनों पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने आपको, क्लियर है अभी तक? 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे मैं चलता हूँ, आज का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का नाम क्या है, ट्रेंगल का नाम है ए बी और सी, ओके। यहाँ पे हो गया थीटा, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ अभी के लिए। एक हाइट होगी इसकी ट्रेंगल की, उसके बाद ये वाला साइड मैंने वाई माना, ये वाला एक्स। लेट्स सी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी की यदि मैं बात करूँ तो कैसे होगा, हाफ इंटू बेस, यानी कि बी सी,
इंटू हाइट। ये बात मानते हो यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है इस ट्रेंगल का, BC टोटल बेस है यहाँ पर, है ना। अब ये BC मैंने कितना माना है, x माना है, तो मैं x यहाँ पर रखता हूँ इंटू h। इस पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ABC का एरिया मेरे पास आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब मैं देखो साइन थीटा इजिकल टू यहाँ पे कुछ लेने की कोशिश करता हूँ इस ट्रेंगल में। ओके, AB, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं P। ABP में देखो ट्रेंगल ABP में। ओके, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, कैन यू टेल मी दैट? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा h, है ना। ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रेंगल में, y। यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई वाई। अब मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, क्या एज की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ? मैंने कहा y को उठा के इधर लेके जाता हूँ, तो y साइन थीटा इज इक्वल टू एच। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, अब देखो इक्वेशन क्या बोल रही थी कि हाफ इंटू एक्स इंटू, अब जो एज की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जो ये एज की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो y साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन थीटा। अब इस चीज़ का मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो साइड किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन कब, जब आपके पास बेस भी हो और हाइट भी हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यदि आपके पास दो साइड है, एक वाई है एक एक्स है, और यदि उनके बीच का के एक एंगल दे रखा है, तो आप इजिली उस ट्रेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कि पूरे साइड देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पूरी साइड दे तो आपको पता होगा हीरेंस फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पेरीमीटर सेमीमीटर जिसमें यूज़ होता है A+B/2, सेमी पेरीमीटर होता है। ओके, तो वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अभी मैं आपको जनरली ये बोल रहा हूँ कि जो यदि आपको ट्रेंगल में दो साइड दे रखी हो, है ना, और उनके बीच का क्या दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो आप इसलिए फाइंड कर सकते हो उस ट्रेंगल का एरिया। समझ में आया है तक? ये बहुत ही IMP पॉइंट है, बहुत जगह आपको यूज़ होगा। एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ इस बेस्ड। जैसे ट्रेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, A B और C, ये वाला एंगल एग्जामिनर ने कितना दे रखा था, आई थिंक 35 डिग्री, और ये वाला 75, तो 70, तो ये कितना बचा, 75 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये वाली साइड उसने 8 दे रखी थी और ये वाली 16। तो मुझे पता है कि देखो इसका एरिया निकालना है, तुम्हारे पास बेस तो नहीं है ना ही हाइट है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा? लेकिन मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि दो साइड दे रखी हो x इंटू वाई और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो एंगल कैसे लेंगे, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 75 डिग्री। तो मैं इसका एरिया इजिली फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे 4, 16 4 जा 64। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब साइन 75 की वैल्यू किसी को नहीं आती तो लिख लो √3 - 1, बाकी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करवा दूंगा। 2√2, यहाँ पे मैंने लिखी √3 - 1 बाई 2√2। 2 से यहाँ से कैंसिल किया मैंने, 2 3 जा। ओके, यहाँ पे मैं इसको 16√2 लिख सकता हूँ, और जो ब्रैकेट में चल रहा है √3 - 1, ये क्या आ गया इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC का एरिया। गॉट इट? अरे भाई आया समझ में? समझना पड़ेगा, नहीं आया तो, क्योंकि SSC इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। आप प्री क्लियर कर ले जाओगे, लेकिन मेंस में क्या हाल होगा पता है आपको? समझ गए ना? तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे से समझें, और एक एक पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से लिखें, है ना। कहीं से भी पढ़ें आप, बस अच्छे से पढ़ें, ये मोटिव होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड वाला तो क्लियर हो गया, फोर्थ वाला फटाफट कराना है, क्योंकि ज्योमेट्री क्लास, ज्योमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है। अब फोर्थ पॉइंट आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। ओके, जो थ्योरी में पढ़ा ना वो वही इसमें अप्लाई होगी, लेकिन ये अलग पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे तो। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत ही IMP पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो जो आने वाले एग्जाम में या फिर किसी प्रकार से रिलेटेड है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, और जो टफ है थोड़े, तो उनको मैं आगे ले रहा हूँ ताकि फटाफट उनको सीख ले। आसान कॉन्सेप्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बुक से भी, लेकिन टफ तो आपको समझाना पड़ेगा ना।
ओके, तो पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, पी क्यू आर ए बी सी, चलो पी क्यू आर ले लेता हूँ उसको, ये बी सी एक ट्रेंगल है, इस पे एस और टी दो पॉइंट है। ओके, अब जो ये एस और एस बी जो है उनका रेशियो क्या दे रखा है, उनका रेशियो है 3:4, और ये किस रेशियो में, 4:5 में डिवाइड कर रहे थे। ओके, यहाँ से आता है ए एस और एस बी, यहाँ पे लिख लो यदि आपको रोड बनाना है तो ए एस बी, ए एस और एस बी का रेशियो कितना देखा है, इट इज़ 3:4, कितना, 3:4। उसके बाद ए टी रेशियो टी सी कितना देखा है, 4:5। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन ने खुद बोला था, उसने बोला है कि ये जो नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, देखो बी एस टी सी, बी एस टी सी, इसका एरिया मैं आपको कितना दे रहा हूँ, एक 153, यानी कि 153, 153 इसका मैं एरिया दे रहा हूँ। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है मुझे, ट्रेंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब इसको मैं चलो यहीं पे कर देता हूँ, वी हैव सफिशिएंट प्लेस नाउ। ओके, तो अब मेरे पास इसका एरिया तो दे रखा है, इसका कैसे निकालूंगा, बस ध्यान से समझना, आपको एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करना है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। जैसे मैंने इस एंगल को माना थीटा, अभी हम क्या पढ़ के आए, यदि दो साइड दे रखी हो, है ना, यदि दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो मैं इस ट्रेंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से ए एस टी का एरिया क्या होगा, पहले वो फॉर्मूला जो आपको पढ़ा के आया पीछे वो लिख लेता हूँ, हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रेंगल ए एस टी की बात करता हूँ। मैंने कहा हाफ तो होगा भैया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मान लेता हूँ 3, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, और मान लेता हूँ, जनरली उसने दे रखी है, रेशियोज में बात कर रहे हो तो रेशियो में, क्योंकि यदि मैं एक्स इनके साथ लेता हूँ, इसके भी साथ लेता हूँ, तो बाय में जब मैं डिवाइड करूंगा तो कट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, थीटा माना है तो साइन थीटा वैसे कैसे। ओके, अब क्या बोला है, अब उसने बोला है, अब मैं बोलता हूँ कि ट्रेंगल ए बी सी का एरिया भी क्या है, ऐसे निकाल सकते हो। मैंने कहा डिवाइड कर रहा हूँ मैं हाफ, अच्छा ए बी सी का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से तक तो 3 थी, ए से एस तक 3 थी और एस से बी तक, लेकिन मैं कंप्लीट ट्रेंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्लीट साइड चाहिए। कंप्लीट साइड चाहिए तो कैसे निकलेगी, 3 तो यहाँ है और 4 है, मतलब ये कंप्लीट साइड कितनी होगी, 7 हो गई। तो एक्स यहाँ पे दे रखी है, वाई कितनी होगी, 4 और 5 9, और थीटा तो इनके बीच का यही है, साइन थीटा। बस कुछ नहीं किया, जो आपको मैं पढ़ा के आया हूँ अभी फॉर्मूला एंगल निकाल एरिया निकालने का, उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से डिवाइड किया तो हाफ से हाफ कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, 4 3 ज़ा 12 और 9 7 ज़ा 63। यदि मैं 3 से इनको दोनों डिवाइड करता हूँ तो 3 4 ज़ा 3:1, यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 4:21। ये किसका है, ए एस टी का रेशियो है और पूरे एंगल ए बी सी का है। अब मैं कहता हूँ कि यदि पूरे में से यदि मैं ए एस टी घटा दूँ तो ये बी एस टी सी मेरे पास आ जाएगा। मैंने कहा पूरे जो एंगल एरिया आया है वो 21 है और ए एस टी का एरिया है 4, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं इससे जो अपन निकाल के आए, क्योंकि ए एस टी का एरिया ऊपर था और ए बी सी का नीचे था, इन दोनों का मैंने माइनस किया तो 17। ओके, कितना आया, 17, यानी कि मेरा 17 है और ये क्या बोल रहा है कि इसका एरिया तो 153, यानी कि 17 की वैल्यू क्या है, अब कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, एक की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है कि टोटल का एरिया बताओ, लेकिन टोटल का एरिया कितना था, 21, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 9 9 दून 18। टफ जरूर है, लेकिन छोड़ के नहीं भगना है, वरना एग्जाम में भी यही हाल होंगे। तो यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपको इस प्रकार का कोई दे रखे फिगर और आपसे पूछे कि बताओ इसका एरिया और इसका एरिया, आपको मतलब कुछ रेशियो दे रखे, जैसे 1:2 दे रखा है, 3:4, तो आप जनरली जैसे क्या डायरेक्ट क्या करोगे, 3:1 करोगे और 4 2 8 करोगे। ये टोटल का एरिया है, ये ऊपर इस छोटे वाले का एरिया है। यदि बीच वाला दे रखा है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस है मान लो 5, तो 5 की वैल्यू 125 दे रखी, तो ये वाला एंगल आप फाइंड, ये टोटल एरिया आप फाइंड कर सकते हो। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, आए ना मजे। इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे पूछेगा आपको, ये जनरल वो नहीं पूछेगा बस कि हर बार एंगल वाई सेक्टर है तो इस रेशियो में 4 है, 12 है, 1:3 में, तो ये बताओ ये वाली साइड। इस टाइप के आसान क्वेश्चन हर बार नहीं आते। आसान क्वेश्चन आएंगे तो सिलेक्शन तो हो गई, लेकिन टफ आगे तो रुक जाएगा, इसलिए टफ भी पढ़ के चलो, आसान भी, ताकि आपका तो किसी का हो ना हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ वाला पॉइंट, साइन रूल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साइन रूल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको समझते हैं, साइन रूल होता क्या है।
मैंने ट्रेंगल बनाया। दुनिया की हर चीज़ में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए ट्रेंगल का इस्तेमाल हमेशा होगा। ओके, इसलिए ट्रेंगल को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंगल से बनते हैं। इसके सामने की साइड स्मॉल है मानी मैंने, इसके सामने की स्मॉल बी और इसमें की स्मॉल सी। एक हाइट डाली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब होता है तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी को यहाँ से दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए मेरे को लगा। अब इस हाइट जो है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ एच। ओके, देखो साइन बीटा की बात कर रहे हैं ना कि साइन बी की बात कर रहे हैं, समझ लो बस। साइन बी, अब मैंने आपको बताया था अभी कि साइन बी क्या होता है, यानी कि साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एच है, और हाइपोटेनस क्या है, सी। ओके, यहीं से बात कर रहा हूँ मैं साइन सी की। साइन सी की जब मैंने बात करी तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो भी सेम होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एच है, और हाइट क्या, हाइट जो है परपेंडिकुलर एच है, और हाइपोटेनस क्या है, बी। अब मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने निकाली कि सी साइन बी इज इक्वल टू एच। यहाँ से निकाली तो बी साइन सी इज इक्वल टू एच। अब ये दोनों एच की वैल्यू है, तो क्या इनको मैं आमने सामने पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं दोनों को इक्वली पुट कर सकता हूँ। तो साइन सी साइन बी बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सी साइन सी के इक्वल होगा। अब इस सी को मैं लाता हूँ, नहीं बी है, सॉरी सॉरी, बी साइन ई वाला नहीं काटना। ओके, तो सी साइन बी, बी साइन सी। अब मैं इस बी को उठा के इसके नीचे लेकर आता हूँ, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। वैसे सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ए बाई ए। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, यही हमारा क्या है, ये है हमारा साइन रूल। साइन रूल कैसे इस्तेमाल होगा इसका क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन लेके अभी आपको जस्ट समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये वाला आप नोट कर लेना। आप क्या करना है कि साइन बी बाई बी लिखना है, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन ए बाई ए और साइन सी बाई सी। यही क्या होता है, साइन रूल। बहुत मदद करता है किसी भी ट्रेंगल का एरिया या फिर कोई पॉइंट हमारे निकालने के लिए। जैसे कि एक ट्रेंगल मैं आपको दे रखा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ ट्रेंगल के थ्रू। ट्रेंगल, ये वाला एंगल मैं मानता हूँ 30 डिग्री, और ये वाला मैंने एंगल माना 45 डिग्री। ट्रेंगल ए और बी और सी, ये वाली साइड ए दे रखी है, ये मुझे फाइंड करनी है। ओके, जब आपके पास दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो एक आपको बोलेगा कि ए की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। तो बताते हैं, चलो ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, मैंने कहा साइन 45, मुझे पता है कि साइन बी बीटा जब मैं लिखूंगा, यानी कि साइन 45 डिग्री जब लिखूंगा, तो इसके सामने वाली साइड नीचे लिखूंगा, यानी कि 3√2 यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद जब मैंने लिखा साइन 30, तो इसके नीचे इसके सामने वाली साइड आएगी, यानी कि ए आएगी। थोड़ा रब कर रहा हूँ। देखो अच्छे से या बेसिक से पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस बार एसएससी मेंस का जो पेपर आया वो तो इजी आया, मार्च वाला 2023 का। तो आप अच्छे से तैयारी करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको आपकी प्रोबेबिलिटी का रेट बढ़ाना है बस, और क्या। साइन 45 की वैल्यू क्या बता सकते हैं यहाँ से कितनी होती है, 1/√2 होती है। यहाँ से 3√2 तो नीचे चल ही रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं बता दूंगा यदि आपको नहीं आता, यदि फ्रेशर है। और आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो याद होना चाहिए। अब ये √2 मल्टीप्लाई में चल गया ऊपर, 3√2 इज इक्वल टू 1/2 है। यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्यूशन किया तो यहाँ पे 1/6 आया, इज इक्वल टू 1/2 है। 2 से 3 कैंसिल, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3, और ए की वैल्यू उसने क्या पूछी थी, हमसे पूछी थी। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो उसमें एक ही फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा, और वो है कौन, साइन रूल्स। इसलिए साइन रूल बहुत ज़रूरी है। ओके, साइन रूल क्या है, बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में, यानी किसी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आज के 5 पॉइंट हो गए हैं बहुत ही ज़रूरी। चलिए इसके अलावा आगे एक और दो पॉइंट बचते हैं, क्या वो भी मैं कवर करवा देता हूँ। बाकी क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि टाइप वाइज मैं अरेंज कर लूँगा उनको, पीडीएफ कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद पढ़ा के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अभी तो पहले ये फोकस बनाए कि बस आप थ्योरी कंप्लीट कर ले कैसे भी,
क्योंकि आपको जब सब कुछ पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे, तो हर एक थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं जिस रेशियो में उसकी साइड डिवाइड करती है उसी में वो बेस डिवाइड करता है ना। लेकिन इसको मैं प्रूव करने का एक नया तरीका बताता हूँ आपको, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हेडिंग लिखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो डायग्राम बनाता हूँ एक, ध्यान से समझना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल भी मैं करूँगा इसमें क्योंकि वो ज़रूरी है, उसी से ये प्रूव आया है। तो इसको नाम देता हूँ ए, इसको बी। किसी भी साउंड की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये अब मैं एंगल बाइसेक्टर डाला है तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ कौन है ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं मानता कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों को इक्वली डिवाइड नहीं करेगा? कोई नहीं। इस एंगल को मैं अभी के लिए मानता हूँ बीटा, इसको माना बीटा, इस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ डी, इसको माना बीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस बीटा होगा। किसको डाउट इस बात में बताओ, क्योंकि एक लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 का बनता है। यदि मैं 180 में से बीटा माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, यानी कि 180 माइनस बीटा। क्लियर है यहाँ तक? होना तो चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको साइन रूल क्या पढ़ाया था, नहीं, हाँ साइन रूल से ले लेते चलो। मैंने कहा साइन अल्फा, साइन अल्फा की बात यदि करता हूँ तो सामने वाली साइड हमेशा इसके नीचे लिखनी है, कौन सी, बीटी नीचे आएगी। ओके, यदि मैं बात करता हूँ साइन बीटा की, साइन बीटा की जब मैं बात करता हूँ तो इसके सामने साइड कौन सी, ए बी, यानी कि इसके नीचे क्या आएगा, ए बी। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूला आपको साइन रूल पढ़ा के आया है उस पर मैंने 2 लाइन लिख दी है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ए बी साइन अल्फा, भाई छोड़ के भगोगे ना, कभी भी जॉब नहीं लगने वाली है, ऐसे ही रहना। जॉब तो क्या, नॉर्मल फेस 9 या एमटीएस भी क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो ए बी साइन अल्फा, बी डी साइन बीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ट्रेंगल ए सी डी में देखो, ए सी देखो, ए सी डी में देखा, मैंने वापस लिखा साइन अल्फा, साइन अल्फा के सामने वाली साइड क्या, डी सी लिख सकता हूँ, जैसे वहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक एंगल क्या लिखा, साइन 180 माइनस बीटा, भाई इसके सामने वाली साइड कौन सी, ए सी। यहाँ तक किसी को डाउट है? बहुत ही आसान सी थ्योरी है, आराम आराम से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से रखना क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होने वाली है ना। आपको पहले बता चुका हूँ मैं, बस आपको एक प्रूव करने का नया तरीका बता रहा हूँ कि वो कैसे प्रूव करोगे, यदि आपको प्रीवियस मेथड समझ में नहीं आया है तो। प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो पहले वो जाके देखो, तभी आपको एंगल बाइसेक्टर वगैरह जो भी थ्योरी है, जो भी टर्म यूज़ कर रहा हूँ अपने, वो आपको क्लियरली समझ आएगी या फिर उनका मीनिंग समझ में आएगा। यहाँ पे साइन 180 माइनस बीटा, इसका मतलब क्या होता है, अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी यहाँ पे आने वाली है। देखो 90 पे चेंज होता है और 270 पे चेंज होता है, लेकिन 180 पे कभी चेंज नहीं होता, यानी कि जो है आने वाला है वो साइन बीटा आने वाला है। 180 माइनस बीटा कितना, तो साइन बीटा, लेकिन माइनस का प्लस का चेक करना पड़ेगा। अब जो 180 जैसे क्वाड्रेंट बनाया तो ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और 270। अब देखो 180 माइनस थीटा, यदि इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। प्लस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन माइनस किया तो मैंने क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये जो बाहर निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा बाई डी सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस वन, नहीं अब तो मैं इसको डाल लेता हूँ, साइन बीटा बाई ए सी। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। अब 2 इक्वेशन निकल के आई, यहाँ से क्या आई कि ए सी, ठीक है, यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ कि ए सी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, तो ए सी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी सी साइन बीटा। यहाँ तक क्लियर है? आज बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई लेकिन ज़रूरी है क्योंकि फटाफट करना है, सिलेबस बहुत बताया, बाकी के अर्थमेटिक भी मैंने बचा हुआ है तो वो भी कवर करवाना है आपको, जैसे मैंने प्रोमिस किया है। और एक बार मैंने प्रोमिस कर दिया तो फिर आपको करवाना ही है, वो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ए बी साइन अल्फा, थोड़ा दिमाग अपना खुला रखे, छोटी छोटी बातों बताने में वापस टाइम जाता है। तो साइन बीटा यहाँ पे लिखा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से, यानी कि ए सी बाई साइन अल्फा और डी सी बाई
साइन बीटा, साइन बीटा साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल। अब यहाँ से क्या आएगा कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी डी बाई डी सी के इक्वल होगा। ये आपको मैं प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा के आया हूँ कि जो ये रेशियो होंगे एंगल बाइसेक्टर के 10 15 मैंने बना, यदि कि ये रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो इसका बेस भी क्या है, उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बोल रहा है कि ए बी बाई ए सी यदि है तो बी डी बाई डी सी होगा, यानी कि यदि ये 2:3 में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है बी डी और डी सी उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। ये एंगल बाइसेक्टर में आपको पढ़ा के आया हूँ, लेकिन प्रूव करने का एक नया तरीका बताया वैसे आपको, तो आपकी जो रिजल्ट है आपको अच्छे से याद रखे। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ बस आप एक एक बार सोल्व करके देख लेना घर, बाकी आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बस मार्क्स चाहिए, है ना, वहाँ आपको सोल्व करके नहीं दिखाना। ये 10 क्लास की एग्ज़ाम नहीं है। ओके, कंप्लीट है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस्ड आपको मैं। क्वेश्चन क्या है, एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। यहाँ पे लिखा मैंने ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, जैसे बी ई नाम देता हूँ, तो 5 और ये एक्स है, ये वाली साइड, ये वाली वाई है। मैंने कहा यदि मैं सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ सामने वाली साइड पे, और जिसका नाम है डी, तो ये वाली साइड 3 है और ये वाली 4 है। ओके, ने बोला है कि एक्स और वाई की वैल्यू मुझे, या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करके दो। मैंने कहा यदि एंगल बाइसेक्टर ये है ना, तो जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ये टोटल साइड कितनी है, 7, ये 7 रेशियो वाई में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली सामने वाली साइड भी किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, उसी रेशियो में, यानी कि 5x, वो सेम रेशियो होगा इन दोनों साइड का। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। अब इन दोनों साइड से देखता हूँ, जिस रेशियो में 5 + x बाई वाई कर रहा है उसी रेशियो में ये कौन सा डिवाइड करेगा, 4:3 डिवाइड करेगा। मैंने कहा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि यहाँ पे पुट कर पाऊँ। y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालूंगा कि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 + 3x इज इक्वल टू 4y। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला तो 5y इज इक्वल टू 7x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों का। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उठा के नीचे लेके जाऊंगा, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी जाएगी, 7x/5। अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ 15 + 3x 4 मल्टीप्लाई बाय 7/5 x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 28x/5 चल रहा है इधर, तो इधर चल रहा है 15 + 3x। अभी 3x प्लस का उधर रख लेता हूँ, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28x/5 माइनस 3x। अब 28x एलसीएम लिया यहाँ पे मैंने, तो 5 3 सा 15x/5 इज इक्वल टू कितना आया, 15। अब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो कितना आएगा, 13x/5 इज इक्वल टू 15। इसका मल्टीप्लाई इधर 75, अब उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 75/13। ये तो हमसे पूछा था कि x की वैल्यू फाइंड करके दो, तो मैंने कहा 75/13। ये मैं एंगल बाइसेक्टर से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से थ्योरम निकाल के लेके आया हूँ। यहाँ तक समझ में आया सभी को। देखिए सपोर्ट करते रहें, बताते रहें, ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट आपको समझ में आया है नहीं आया है। अब इसके बाद एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी बनता है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर की सारी थ्योरी खत्म। उसके बाद कोसाइन रूल भी बता देता हूँ इसी क्लासेस में, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कवर नहीं कराऊंगा तो कभी ट्रेंगल के जो भी मेन पॉइंट्स है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, वे भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, वो भी फटाफट कवर करवाने हैं। उसके बाद सर्कल तो पूरा ही बचा है। इसका मतलब अभी अपन ने ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, 4 क्लासेस हो गई है, लगभग 10 या 15 क्लासेस तो इसकी लगने वाली है ताकि मैं करवा पाऊँ। अगला पॉइंट डाल के लिखो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। पहले हमने इंटीरियर पढ़ा, अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी क्या होती है। इस पर भी एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए ज़रूरी है। एसएससी से मतलब नहीं, मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंगल बाइसेक्टर तो ही होगा। ऐसा तो नहीं है रेलवे के लिए एंगल बाइसेक्टर अलग होगा और एसएससी के लिए अलग। आप जिसको भी, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दिस कुड बी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो ए, बी और सी एक्सटीरियर है ना, इसको मैं थोड़ा बढ़ाया यहाँ पे, समझ लो बस।
अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी कि जो ये एडी है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर एक्सटीरियर बाहर से मैंने खींचा है, तो ये एंगल यदि टी है तो ये भी एंगल कितना होगा, टी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, यानी कि जो बाहर है ना, इससे मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला है डी पर, है ना, और इसको सी को आगे बढ़ा के दोनों को पॉइंट डी पे मैंने मिलाया है। ओके, अरे समझ में आया यहाँ तक, आगे चले, है ना। अब यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, जनरली जैसे आप पहले लिखते थे वैसे ही, ए बी बाई ए सी। ओके, ए बी बाई ए सी। उसके बाद क्या लिखते थे हम लिखते थे बी डी बाई डी सी। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर में हम, जैसे कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मैंने डाला था सी पे। ओके, जब सी एंगल बाइसेक्टर होता था मैं कैसे लिखता था उसको, मैं लिखता था कि ए बी और ए सी अपॉन में बी डी अपॉन डी सी। लेकिन जब आप एक्सटीरियर एंगल डालोगे तो आपको कैसा लिखना है, ए बी बाई ए सी तो होगा, लेकिन बी डी बाई डी सी होगा। ठीक है, पहले ये पूरी वाली साइड लेनी है, उसके बाद छोटी वाली साइड। एक क्वेश्चन इस पर करवा दूँ, जैसे कि वहाँ पे लिखा था मैंने ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू लिखा था बी डी बाई, क्या लिखा था, नहीं, बी सी बाई सी डी, क्योंकि जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसी रेशियो में दो साइड डिवाइड करेगी सी डी में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक बार जब मैं एक्स्ट्रा एंगल बाइसेक्टर की बात करूँगा टोटल बी डी आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखें कि ए बी, जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोले तो ए बी बाई ए सी, है ना, ए बी बाई ए सी तो होगा, लेकिन बी डी आएगा पूरा एक बार, उसके बाद आएगा सी डी। ये पॉइंट डायरेक्ट करके लिखिए। यदि आपको, यदि इसकी भी थोड़ी समझनी है तो थोड़ी लॉन्ग है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए यदि इसकी आपकी बेसिक से पढ़ना है। कुछ एक पॉइंट आपको रटने भी पड़ेंगे, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा डाउट नहीं। यदि आप घर पे भी थोड़ा ट्राई करेंगे तो यह आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको कोसाइन रूल भी इसी एग्जाम क्लास में करा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में आगे वाले टॉपिक जो भी रहेंगे बेस्ट, उस पर क्वेश्चन तो कर लेंगे, या फिर जो भी टॉपिक बचते हैं आगे के उनको हम कवर कर लेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करूँगा, ओके, बीच में बस आप बने रहे, भरोसा रखें। ए बी और सी, इस बार प्री और मेंस दोनों क्लियर करने हैं ना 2023 में। और वो कैसे होंगे, जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तब। तो ए बी, है ना, आप ये एक्स मान रहा हूँ, टोटल यहाँ से यहाँ तक साइड मैंने मानी ए, तो ये वाली हो जाएगी ए माइनस एक्स। टोटल साइड ए है, उसमें से एक्स कटाऊंगा तो ये वाली साइड यानी कि डी सी मुझे मिल जाएगी। ये वाली साइड को मान रहा हूँ मैं सी, ये वाली बी, ये वाली सामने ए मानी है और ये वाली छोटी वाली एक्स मान ली मैंने। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको ध्यान से समझना आप। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, डन है, कंप्लीट बेटा। चलो आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट? नहीं, अब इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखा एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर, और माइनस तो पहले रहने दो, अंदर का ओपन कर लेता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। ओके, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ। इक्वेशन क्या चल रही है, एच स्क्वायर, यहाँ से देखना, थोड़ा ध्यान रखना उतारते समय, नोट करते रहे, एच स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस अंदर का था, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन गया। यहाँ पे जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस सी स्क्वायर, ये दोनों एच स्क्वायर की वैल्यू ये भी, तो इन दोनों को आमने सामने पुट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस का है माइनस का है। ओके, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर तो कर सकता हूँ। अब यहाँ से बचा क्या, सी स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही था,
ये बी वाला जो पॉजिटिव इज इक्वल टू के इधर लाया तो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो पॉजिटिव। अब यहाँ पे बचा क्या, 2ax। अब ध्यान से समझना एक बात, मैंने लिखा कोस बीटा। कोस बीटा की जब बात करूँ तो मतलब ये वाला एंगल कोस बी की है ना, कोस बीटा नहीं, कोस बी की बात करूँ। कोस सी की बात करूँगा तो ये वाला एंगल, कोस ए की बात करूँ तो ऊपर वाला एंगल। कोस बीटा की मैंने बात करी तो कोस बीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना। इसमें बेस क्या होगा, क्या इसमें मेरा बेस एक एक से बेस क्या होता है जिसमें परपेंडिकुलर आके टिकता है, यानी कि इस पे आके परपेंडिकुलर टिका तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, और हाइपोटेनस तो मेरी क्या चल रही सी। ओके, यानी कि मैं कोस बीटा एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, सी कोस बीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। इस सी को उठा के मैं इधर लाया हूँ, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पे पुट करता हूँ मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मैंने लिखा, ऊपर से क्या लिख दिया मैंने, सी कोस बी लिखा। यहाँ तक बेटा क्लियर है, आगे चलूँ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, है ना। अभी 2ac जो बना इसको मैं डिवाइड में उठा के ला रहा हूँ, उधर मल्टीप्लाई में, तो 2ac इधर लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने कोस बीटा। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, पहले क्या लिखा हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac इज इक्वल टू कोस बीटा। यही क्या होता है, कोसाइन रूल। ओके, क्या होता है, कोसाइन रूल। मैंने आपको साइन रूल भी पढ़ा दिया आज, और कोसाइन रूल भी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और समझें। अब बाकी मैं अगर आपको एक बार इसका बताना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि जब मैं कोस ए की बात करूँगा, ये साइड मैंने मानी थी छोटी ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, ए बी सी, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी साउंड आता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी आप पढ़ते रहें, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जो मेरा तरीका है वो सही है या नहीं है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलती होती है, आई एक्सेप्ट दैट। अब यहाँ पे मैंने जब कॉस बीटा की बात करूँगा तो मैंने क्या आया था, मेरा रिजल्ट निकल के, मेरा ये 3 रिजल्ट याद रखना बस आप, जो मैं 3 रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपी में इनको लिख लेना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी साइड को फाइंड करने में। आपको कोई पूछे कि कोसाइन रूल क्या होता है तो आप फटाफट बता दोगे। कोस बी, कोस बी का यानी कि सामने वाली साइड को बस होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए, इन दोनों की साइड का इस्तेमाल करूंगा, तो ए स्क्वायर लिखना है प्लस सी स्क्वायर लिखना है। अब कोस बी के सामने साइड कौन सी आ रही, बी, ये हमेशा माइनस में जाएगी। ओके, माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखना है 2, और ये वाली दोनों साइड यहाँ पे नीचे उतार देनी है, ए सी। अभी तो आप क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिखा कोस ए, कोस ए के सामने साइड कौन सी, ए, यानी कि माइनस में जाएगी। पहले इन दोनों साइड को लिखता हूँ प्लस में, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ये माइनस में जाएगी, सामने वाली साइड है माइनस में। उसके बाद ये दोनों साइड उठा के यहाँ पर रख देना, बी सी। वैसे एक एंगल कौन सा बचा, कोस सी, कोस सी बचा। कोस सी के सामने वाली साइड बता सकते हो कि आप सी, यानी कि वो वाली माइनस में जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बाई 2 लिखा। ओके, अब बी सी, यहाँ पे कौन है, ए बी है, तो ए बी का। ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए, एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चन से बनते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर, इनका रोल कितना बड़ा है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, है ना। कभी कभी आपसे एंगल बाइसेक्टर की हाइट भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार के बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ईजी नहीं होता, यदि आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। इसलिए आप जो भी लेसन्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि काश ये चीज़ मुझे कभी फ्री में मिली होती ना, तो आज शायद मैं कहीं और होता, या कहीं समय से कहीं पहले पहुँच जाता हूँ, है ना, कई समय से पहले कहीं पहुँच गया होता। तो टाइम का है, यदि आप आज नौकरी पा लेते हैं 21 साल की उम्र में तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप 35 साल तक पढ़ते हैं और तब नौकरी लेते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है मेरी नज़र में। ओके, यदि आप 23 या 22 तक भी जॉब ले लेते हैं या 25 साल तक की उम्र में जॉब लेते हैं तो दैट्स ए कन्वीनियंट जॉब, है ना, आपके लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। लेकिन आप ऐसी उम्र में जाके जॉब लेते हैं या फिर 10-10 साल पढ़ते हैं तो उससे कोई, मेरी नज़र में तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। ओके, तो आप 1 साल या फिर 6 महीने लपक के पढ़ें ताकि आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो, है ना। बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, है ना। ये क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, तो आप इसको रिवाइज़ करें, हर एक पॉइंट को रिवाइज़ करना। जैसे मैंने सोल्व करके लिखे हैं, या फिर किसी भी पॉइंट को मैं मिस स्पेल कर देता हूँ या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, या फिर कोई भी चीज़ मैं गलत बता देता हूँ
है ना। कभी हो जाता है ऐसा कि कभी कभी जैसे कि एक ही जगह बी लिख रहा हूँ मैं और मेरे को पता ही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए तो मैं उसको रिकरेक्ट या फिर उसको सुधार के वापस अपलोड कर दूंगा, है ना। आप तो अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्लासेस भी मैंने डाल दिया है, यदि आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी बायोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दिए। करंट अफेयर में आपको मंथ के एंड में करंट अफेयर देता जाऊँगा, तो वो भी आपको रटने हैं। बाकी बायोलॉजी के मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे लेक्चर, आप बायोलॉजी के लेक्चर देखें फटाफट फटाफट। यदि आपके पास टाइम नहीं है या फिर इस वीडियो पे आप लेट पहुँचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप यदि लेट पहुँचे हैं, यानी कि तो आप उनको फटाफट फटाफट दे सकें यदि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो। मैं जनरली जो आज ये बैच चल रही है, ये चल रही है मार्च में। आज मार्च की जो डेट है वो है 14 मार्च, 14 ऑफ मार्च, यानी कि मेंस भी हो चुका है। तो 14 ऑफ मार्च से मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा जब तक कि आपकी मेंस एग्ज़ाम ना हो जाए। अब मैं फटाफट फटाफट सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में हूँ। तो एडवांस में मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, और अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप दोनों एक साथ पढ़ सकते हो। बायोलॉजी स्टार्ट करो, जैसे बायोलॉजी खत्म होगी मैं नेक्स्ट केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपका जीएस भी कवर हो जाए और ये भी। और कंप्यूटर का एक कंप्लीट लेक्चर में कंप्लीट कोर्स में डालने वाला हूं, तो आपका यहाँ से वो कवर हो जाएगा। तो इस कोर्स का, इस बैच का जनरल ये रहेगा कि आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको क्लासेस के, आप लेट ना हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप जो जिस भी लोग को आप जानते हैं उनको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अच्छी लगी है तो भी और ना लगी तो भी। आप जैसी कमेंट करेंगे इट इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रहिए, है ना। क्लास तो रेगुलर रही है, हो सका इस बार संडे को टाइम रहा तो मैं 2 क्लास उस दिन अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जल्दी हो या सिलेबस कंप्लीट हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।